चलिए अब हम इसका 10वां पॉइंट देखते हैं, कंप्रेशन। कंप्रेस मतलब क्या होता है बेटा? कंप्रेस मतलब होता है किसी भी चीज़ को दबाना, है ना। जैसे हमने देखते हैं ना हम कि भाई यार इस चीज़ को कंप्रेस कर दिया, या कंप्रेसर जो रहता है हमारा वो क्या करता है कि जो बाहर की एयर रहती है उसको हमारे अपने अंदर सिकोड़ लेता है या दबा देता है। तो कंप्रेस करना मतलब कि किसी भी चीज़ को दबाना या सिकोड़ना, किसी भी चीज़ को बड़े रूप से छोटे रूप में सिकोड़ने को हम कंप्रेशन कहते हैं। तो हमारे कम्युनिकेशन में भी क्या रहता है कि भाई जो हमारे सिग्नल्स रहते हैं, चाहे वो बड़ा सिग्नल हो छोटा सिग्नल रहता हो, उसको हम कंप्रेस करके भी भेज सकते हैं या बिना कंप्रेस किए भी डायरेक्ट भी भेज सकते हैं। तो आपका जो रहता है आपके एनालॉग कम्युनिकेशन में आपको कंप्रेशन जो टेक्निक रहती है उसकी ज़रूरत या उसका यूज़ नहीं होता है। बाकी आपका जो डिजिटल कम्युनिकेशन रहता है उसमें हम कंप्रेशन टेक्निक को यूज़ करते हैं बीट रेट के रूप में, ताकि हम उसका बीट रेट रिड्यूस कर सकें, कम कर सकें, और बैंड विड्थ भी कम कर सकें, ताकि हमारा सिग्नल जो रहता है वो आसानी से पहुंच सके। भाई सिग्नल हम कंप्रेस कर देते हैं तो उसका क्या रहता है, हमारे उसकी एमबी भी घट जाती है ना। हमारा जो लार्ज सिग्नल रहता है सिग्नल उसमें वही रहेगा, है ना। बस उसको हम क्या कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, ताकि हम उसको आसानी से भेज सके। फिर जब हम प्राप्त करते हैं तो उसको वापस से डीकम्प्रेस कर लेते हैं। तो कंप्रेशन मतलब यही रहता है आपका, है ना। उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे कंप्रेशन का मतलब। जैसे कि हम भाई मेगाबाइट की चीज़ को पहले केबी में कन्वर्ट कर लेना, उसको फिर भेजना, फिर वापस से प्राप्त करके वापस एमबी में ले लेना, मेगाबाइट में, ना जा। तो इसके फिर अब हम आते हैं 11वां पॉइंट आपका, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब आवेदन वाला एप्लीकेशन नहीं, एप्लीकेशन मतलब होता है इसका अनुप्रयोग, यानी कि इसका यूज़। एप्लीकेशन जो रहती है आपकी, आपका जो एनालॉग कम्युनिकेशन रहता है ये कम दूरी वाले कम्युनिकेशन, यानी शॉर्ट शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन पे इसका यूज़ करते हैं हम, एनालॉग कम्युनिकेशन का, जहाँ पे हमें सिग्नल का आदान प्रदान कम दूरी पे करना हो। बाकी जो रहता है आपका, अगर आपको अगर लंबी दूरी पे यानी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कम्युनिकेशन का अगर करना है, या चीज़ जानकारियों का या इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान करना है सिग्नल का, तो वहाँ पे आपको डिजिटल कम्युनिकेशन ही यूज़ करना पड़ेगा। नाउ इट इज़, यानी कि आज के ज़माने में जो हम अधिकतर जो यूज़ करते हैं वो डिजिटल कम्युनिकेशन ही यूज़ करते हैं। नाउ इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। वही आज के ज़माने में तो ये जो डिजिटल कम्युनिकेशन है वो शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस दोनों के जगह पे यूज़ करते हैं, है ना। क्योंकि इसकी इसमें क्वालिटी अधिक रहती है, जो डिजिटल कम्युनिकेशन जिसके तो हम करते हैं तो उसमें हमारे सिग्नल की जो क्वालिटी है वो अधिक रहती है, इसलिए हम इसको लंबी दूरी के लिए यूज़ करते हैं। तो आज के ज़माने में तो हम इसको शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी यूज़ करते हैं, शॉर्ट रेंज का। अब आता है हमारा नया पॉइंट आपका, मॉड्यूलेशन एंड मल्टीप्लेक्सिंग। मॉड्यूलेशन क्या रहता है आपका? मॉड्यूलेशन वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मॉड्यूलेशन क्या रहता है आपका, सिग्नल को परिवर्तित करने की प्रोसेस रहती है। तो मॉड्यूलेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग और वेरिंग वन ऑफ द पैरामीटर, यानी कि मॉड्यूलेशन आपकी क्या रहती है, वह प्रोसेस जो, या वह प्रोसेस जो परिवर्तित करती है आपके किसी भी एक पैरामीटर को, चाहे वो एम्पलीट्यूड हो, फ्रीक्वेंसी हो, फेज हो, ये ना, ऑफ द कैरियर सिग्नल, यानी कि कैरियर सिग्नल जिसके थ्रू आप अपना सिग्नल पहुंचाओगे वो बाय द इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ बेसमेंट सिग्नल। यानी हमारे जो मॉड्यूलेशन टेक्निक रहती है वो कैरियर सिग्नल के किसी भी पैरामीटर को चेंज करने की रहती है, किसके अनुसार, जो भी हमारा एम्पलीट्यूड या जो पैरामीटर रहता है हमारे ओरिजिनल मैसेज सिग्नल का, उसके उसके अनुसार पर जो हमें बदलाव करना रहते हैं वो आपका मॉड्यूलेशन कहलाता है। तो मॉड्यूलेशन क्यों यूज़ है भाई इसकी, ये आपको मदद करता है ताकि आप आपका सिग्नल एफिशिएंट है, यानी कि आपका अच्छे रूप में और सिक्योर ट्रांसमिशन कर सके, और आपका रिसेप्शन प्रोसेस पे आपको आपका सिग्नल सुरक्षित सुरक्षित सिग्नल आप भेज सके, ट्रांसमिट कर सके, और रिसेप्शन यानी रिसीव कर सके, इसलिए हम मॉड्यूलेशन करते हैं। तो मॉड्यूलेशन एक मेथड भी रहती है, प्रोसेस भी रहती है, जो फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन को भी आपका जो ओरिजिनल सिग्नल रहता है
वो बैंड पास सिग्नल में परिवर्तित कर सके। जैसे कि भाई हम देखते हैं ना कि हमारे इस सिग्नल की इतनी ही रेंज रहेगी या हमारे सिग्नल की इतनी फ्रिक्वेंसी रहेगी, तो हम मॉड्यूलेशन के थ्रू अपने अनुसार उसकी फ्रिक्वेंसी एम्पलीट्यूड को चेंज कर देते हैं, ताकि कोई उसमें बदलाव नहीं कर सके, कोई परिवर्तन नहीं कर सके, है ना। फिर आपका आता है मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग मैंने बताया था कि एक से अधिक सिग्नल को किसी किसी भी एक सिग्नल में बना करके एक ही माध्यम के थ्रू पहुंचाना आपका मल्टीप्लेक्सिंग कहलाता है। मल्टीप्लेक्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग मेनी मैसेज सिग्नल हैविंग सेम स्पेक्ट्रल रेंज इनटू ए सिंगल कम्युनिकेशन चैनल। यानी कि भाई वही जो मैंने आपको अभी हिंदी में बताया कि मल्टीप्लेक्सिंग वह प्रक्रिया रहती है सिग्नल को ट्रांसमिट करने की, यानी भेजने की। बहुत सारे मैसेज सिग्नल, यानी जो भी आप मैसेज सिग्नल यानी आपका ओरिजिनल सिग्नल जो आपको पहुंचाना है, उसको जो बहुत सारे आपके मैसेज सिग्नल रहते हैं उनको जो सेम स्पेक्ट्रल रेंज के रहते हैं, सेम रेंज के रहते हैं, उनको एक ही कम्युनिकेशन चैनल यानी एक ही माध्यम से, एक ही वायर के थ्रू, जिस भी माध्यम से आप कम्युनिकेशन कर रहे हो उसके एक ही माध्यम के थ्रू पहुंचाना आपका मल्टीप्लेक्सिंग कहलाता है। तो एनालॉग सिग्नल जो रहते हैं मल्टीप्लेक्स फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन के थ्रू हम इसको परिवर्तित करते हैं। जैसे एनालॉग सिग्नल्स आर मल्टीप्लेक्स बाय प्रोसेस ऑफ फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन। तो मॉड्यूलेशन जो इसमें रहता है वो हमें हेल्प करता है। मल्टीप्लेक्सिंग जो रहता है आपका एनालॉग सिग्नल्स की मल्टीप्लेक्सिंग हम इसमें करते हैं। तो जो प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जो आपके एफडीएम इसको हम बोलते हैं। तो जो एनालॉग सिग्नल हम मल्टीप्लेक्स करते हैं फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन की प्रक्रिया से, वो आपका फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कहलाती है। ऐसे अगर आप फेस ट्रांसलेशन की मदद से आप मल्टीप्लेक्सिंग करोगे तो आपका कहलाएगा पीडीएम, है ना, फेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अगर आप एम्पलीट्यूड के थ्रू अगर आप मल्टीप्लेक्सिंग करोगे एनालॉग सिग्नल की, तो वो आपका कहलाएगा एम्पलीट्यूड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यानी एडीएम। तो हम एनालॉग सिग्नल की जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अब डिजिटल सिग्नल में जो रहता है आपका, तो डिजिटल सिग्नल में आप मल्टीप्लेक्सिंग कैसे करते हो, आप उसको अब डिजिटल सिग्नल तो भाई आपका क्या रहता है, टाइम के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है ना। तो वो तो कोडिंग के रूप में रहता है, डिजिटल या रेक्टेंगल वेव के रूप में रहता है, 0101 के रूप में। तो आप उसको डिजिटल सिग्नल की मल्टीप्लेक्सिंग आप कैन बी अचीव्ड बाय डिवाइडिंग द टाइम बिटवीन टू सेम sample of signals in various time slot and using each time slot to send one digital signal. This process of multiplexing is known as time division multiplexing। क्योंकि भाई आपने देखा होगा कि एनालॉग सिग्नल तो समय के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। अब डिजिटल सिग्नल में क्या रहता है, टाइम का इतना महत्व नहीं रहता है। तो इसमें आप क्या करते हो, डिजिटल सिग्नल को मल्टीप्लेक्सिंग अगर करनी है आपको, यानी कि आपको भाई अलग अलग सिग्नल्स तोड़ कर के या एक ही सिग्नल को अलग अलग जो आपके सिग्नल है, तो उन अलग अलग सिग्नल्स के बीच में आप जो रहते हैं उसमें टाइम स्लॉट फिक्स कर देते हो कि भाई ये एक सिग्नल का इतना टाइम स्लॉट, फिर उसके बाद इतने टाइम स्लॉट पे जाएगा, फिर इतने टाइम स्लॉट पे ये जाएगा। तो आप उसमें क्या करते हो, समय को डिवाइड कर देते हो, आपके सिग्नल को जो रहते हो समय के अनुसार डिवाइड कर देते हो, टाइम स्लॉट उसमें आप कर देते हो। और ईच स्लॉट के बीच में आप क्या करते हो, डिजिटल सिग्नल के बीच में जो टाइम स्लॉट रहते हैं वो आप उसको उस रूप में डिवाइड कर देते हो, टाइम स्लॉट के रूप में आपके डिजिटल सिग्नल को। तो ये आपकी जो प्रोसेस कहलाती है वो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग या टीडीएम कहलाती है ना। फिर आपका आता है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एंड फिल्टरिंग। तो आपका जो स्पेक्ट्रम रहता है, स्पेक्ट्रम क्या रहता है बेटा, एक रेंज रहती है ना, जो गवर्नमेंट ने बांटी हुई है अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, है ना। तो वो हम देखेंगे